देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:2। कहता है जी दो बिलन है, एक बिलन है ये वाला और दूसरा बिलन है ये वाला। इनकी रेडियस का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। और कहता है जी इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 27:6, 27:16 माफ। तो सवाल में पूछा इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं वॉल्यूम होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। और मेरे बच्चे जब भी रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछी हो या परसेंटेज पूछा हो, तो ऐसे हर एक केस में आपने एक ही काम करना है और वो ये कि हमें किसी भी हालत में कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेना। हमारे लिए वॉल्यूम आर स्क्वायर एच होगा। तो अगर सवाल ने कहा कि भाई दो वॉल्यूम है, एक ये है, मतलब दो सिलेंडर, एक सिलेंडर एक ये है, सिलेंडर ये है। अगर इनकी रेडियस का रेशियो 2:3 है, हाइट का रेशियो हमें पता करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा सर। तो आप कहेंगे वॉल्यूम होगा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू एच। तो 2 का वर्ग 4 गुना एच, और ये 3 का वर्ग 9 गुना इसकी हाइट कुछ डिफरेंट होगी, कैपिटल एच। यानी कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जब भी आप रेडियस के स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वॉल्यूम। तो अगर मेरे बच्चे आपको हाइट निकालनी है तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को आर स्क्वायर से भाग देना होगा। हाँ जी। और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो वॉल्यूम को मतलब आर स्क्वायर निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन हाइट करना होगा। अब हमारे सवाल में रेडियस का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का दे रखा है, हाइट पूछा है। तो आंख बंद करके आप कह दीजिए कि हाइट का जो रेशियो होगा वो होगा बटे 27 वॉल्यूम बटे आर स्क्वायर। आर है 2, 2 का वर्ग 4, 16, 3 है 3 का वर्ग 9। अब बाबू सोल्व करत बानी तो देखिए भैया यही होगा कुछ और होगा। भाई अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो यही सब करना पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हाइट का रेशियो निकालना है आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमें एच निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आ क्यों नहीं रही, उल्टा लिखा हुआ है क्या। सॉरी मेरे बच्चों ये उल्टा लिखा हुआ, 3 2 है, मैंने गलत लिख दिया। तभी मैं कहूँ गलत क्यों हो रहा है, आंसर कहीं नहीं बन पा रहा है। ये 3 है बाबू, ये 2। दिस इज 3:2। तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16, 9 3 27। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इनकी हाइट का जो रेशियो है वो 3:4। ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, सॉरी अनुपात 9। बहुत है बढ़िया। और कहता है जिनकी हाइट का रेशियो है मेरे बच्चे 8:9। अगर मेरे प्यारे बच्चों हाइट का रेशियो आ गया, वॉल्यूम का आ गया, तो आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। बताया ना वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर इंटू एच। पाई भी होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती जब रेशियो निकालते हैं। आपका क्यों जरूरत नहीं होती, तो बेसिकली परसेंटेज में कॉन्सेप्ट है कि जब जब आपको कंपेरेटिव वैल्यू चाहिए वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती। तो बात को समझिए। अगर आप बात को समझ रहे हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वॉल्यूम अपॉन हाइट। तो भैया 32/8 यानी 4 आया, और 9/9 यानी 1 आया। तो आर स्क्वायर का रेशियो 4:1। अब सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पहले बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, जो दूसरे वाला बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल है 616। तो पहले तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या क्षेत्रफल है, तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या ये लिखना चाहिए, विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट बेलन। तो पहले बेलन की, तो पहले वाले बेलन की आधार त्रिज्या ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, अगर इनकी रेडियस का स्क्वायर का रेशियो ये, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 2:1। यानी पहले वाले की रेडियस अगर 2 यूनिट होगी तो दूसरे वाले की रेडियस 1 यूनिट होगी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, दूसरे वाले की रेडियस अगर 1 यूनिट मान लेते हैं, 1x है, तो ये 2x होगी। तो इसका बेस एरिया क्या होगा, यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेस एरिया, बेस में तो सर्कल है, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 1x यानी x स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे बच्चे 616। अब 11 दूनी 22, 11 5 55, 6 11 6 66, 2 28 56। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 28 गुना 7। देखना भाई सही क्या कि नहीं। देखो 11 दूनी पाई आर स्क्वायर होती है, और ये तो दूसरे का देखा था ना, ठीक है। तो भैया यहाँ से कैलकुलेट किए हम, तो दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 है, तो बेस एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज दिस, ठीक है। तो बाबू ये आया पाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर इतना, तो 2 11 5 55, 6 बचा 11 6 66, 56 आया, 2 से काटा 28 आया। अब मेरे बच्चे यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, तो 28 को लिखेंगे 7 गुना 4, और एक 7 अलग से। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 का जोड़ा तो 1 बन गया, और 4 का वर्गमूल आ गया 2। तो इसका मतलब इसकी रेडियस आ गई 14, यानी एक्स की वैल्यू आई 14। तो एक्स की वैल्यू 14 हुई तो मतलब इसकी रेडियस तो है 14 सेंटीमीटर, और इसकी डबल थी तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरे बच्चे इसकी रेडियस जो होगी वो 28 सेंटीमीटर। हाँ जी। बेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज 1:7, यानी टोटल सरफेस एरिया 1 है तो वॉल्यूम है 7। अगली लाइन में कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जबकि सवाल में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 187:770 है, 187:770 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। 187:770 है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने कहा जी ठीक है। अब कट रहा है जी, हाँ सर 11 से कट रहा है तो काट देते हैं, सिंपलेस्ट बनाते हैं। 11 से काटेंगे, 11 कम 11 बचा कितना 7, 11 7 77, 11 7 77 0। यानी सर रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो उसे देना चाहिए था 17:70। मतलब अगर वॉल्यूम 70 होगा तो टोटल सरफेस एरिया 17 होगा। तो यानी वॉल्यूम अगर मेरे बच्चे 70 होगा तो टोटल सरफेस एरिया जो होना था ये होना था 17। अब मेरे बच्चे यहाँ 70 है तो यहाँ मैंने कहा था 10, तो कट सरफेस एरिया 10 है, तो वॉल्यूम आया मेरे प्यारे बच्चों 70, तो टोटल सरफेस एरिया आया 17। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सवाल हुआ।
इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया और टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। अब हमें सवाल में कह रहा है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकाल के बताइए क्या होगा। कहता है जी बेस रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल के बताना क्या होगा। पहले इतनी बात बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए यार बड़े सारे बच्चे कमेंट अलग अलग कर रहे हैं। नूरुल हुड्डा कह रहे हैं मेरा कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ क्या है कमेंट। सर क्लास नोट बुक कब तक आ जाएगी, नए वाला बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आज नहीं, हर बार बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। जिस दिन मेंसुरेशन 3D आपकी खत्म होगी उसके चौथे से पांचवें दिन बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, क्लास नोट्स एडवांस मैथ की, ठीक है। अर्थमेटिक के क्लास नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हैं। और कोई बात है तो बताओ। अनिकेत सर मेंसुरेशन 2D रेक्टेंगल पोर्शन का वीडियो गायब हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मेंसुरेशन 2D में कोई नोट इवन सिंगल वीडियो भी गायब नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि बहुत वीडियो ऐसे थे कि कोई एक घंटे का था, कोई 30 मिनट का था, कोई हमने उसको मर्ज करके कंप्लीट क्लासें बना बना के आपके बैच में प्रोवाइड कर दिया। आपको कंटेंट वही है, सीक्वेंस भी वही है, उसी सीक्वेंस में चीजों को डाला है। लेकिन जहां 5-6 वीडियो थी और जहां टाइम ज्यादा खराब हो रहा था उनको मर्ज करके, जैसे मैं आया लेट आया मान लो 15 मिनट आपकी क्लास में, तो 15 मिनट क्यों ही बच्चा कभी भी उस नेट पे उस 15 मिनट को टाइम खराब करे अपना, तो सब हिस्सा काट के वीडियो एक साथ करके डाल दिए। देखिए बाबू ध्यान से, सवाल में कह रहा है बेलन के पृष्ठीय सिरों आयतन का अनुपात इतना है, हमने ये अनुपात निकाल दिया। अब आप मुझे दो तीन चीजें एक्सप्लेन करना। क्या सर? पहली चीज तो मुझे आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो बेलन है उसका वॉल्यूम क्या रहता है। तो आप कहेंगे सर बेलन का जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम। मैं आपसे कहूं कि कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच। मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर एच प्लस आर। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपके डायरेक्ट फॉर्मूले रहेंगे। अब मुझे सवाल में दे रखा है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, अगर मेरे बच्चे लेटरल सरफेस के अपॉन में अगर हम कर्व टोटल सरफेस एरिया कर दें तो हमें पता है रेशियो वाइज कर्व सरफेस एरिया आ रहा है 10 यूनिट और टोटल सरफेस एरिया आ रहा है मेरे बच्चे 17 यूनिट। अब जरा दिमाग दौड़ाइएगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 17 को एच से गुना करेंगे 17 एच आएगा, 10 को एच से गुना करेंगे 10 एच आएगा, जमा 10 आर आएगा, इधर उधर लाओगे तो आएगा 7 एच 7 एच बचेगा, इंटू में आएगा मेरे इक्वल टू आएगा 10 आर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मैं एच अपॉन आर का रेशियो निकालूंगा तो आएगा 10/7, यानी रेडियस 7 होगी तो हाइट आ जाएगी 10। रेडियस 7 होगी तो हाइट आ जाएगी मेरे बच्चे 10। एंड ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। जी अफजल अली खान जी। हम समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा था रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 2% ईच। कहता है बेलन की रेडियस और हाइट दोनों ही 2% बढ़ती है। अगर मैं डिटेल में कराऊं तो मेरे बच्चों 2% की फ्रैक्शन 1/50। तो रेडियस मेरे बच्चे 50 से 51 हुई, बिल्कुल ठीक है, और हाइट भी मेरे बच्चे 50 से 51 हुई यूनिट, बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते हैं कि वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये बताया कि परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि पाई को कांस्टेंट वैल्यू तो उसे इग्नोर कर देना है, हमें केवल वही पता चल करना है। तो ये होगा आर स्क्वायर एच। तो 50 का वर्ग 2500 गुना 5, यानी मतलब 50 का वर्ग गुना 50, यानी कुल मिला के ध्यान दोगे तो 50 का क्यूब कर रहे हो, 5 का क्यूब होता है 125 और 3 जीरो। यहां देखेंगे तो यहां पे वही तरीका होगा 51 का वर्ग गुना 51, यानी 51 का क्यूब। अब 51 का क्यूब निकालने का कैलकुलेशन ट्रिक हम तुमको समझा रहे हैं भैया कि 51 का क्यूब निकालना है। तो अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 1 है तो उसका क्यूब निकालने का ट्रिक सिखाए थे 1 5 5 का 25, 5 का क्यूब 125, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। अब देखिए 1 5 1 यहाँ है, 5 और 1 6, 5 2 7 यहाँ, 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 और 2 3, 132 651। तो मेरे बच्चे क्या है 132 651। अब आइए मेरे बच्चे, तो इसका मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम हो गया इतना, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, तो आपका आंसर होगा सर 7000 घटाओगे तो 7651। इतना मात्रा वॉल्यूम की बदल गई, तो 7651 वॉल्यूम बढ़ गया है कितने पे, 1,25,000 पे। तो 100 पे कितना, काट पीट मचाएंगे मेरे बच्चे और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका है ये, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या कि मेरे बच्चे कहानी ये है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जिन्होंने पढ़ा है तो उनको मैंने बताया था कि अगर रेट रेट A% है और टाइम 3 साल है तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है वो होती है, लास्ट के 2 डिजिट आता है ए क्यूब, उससे अगले 2 डिजिट होते हैं 3A² और लास्ट में फिर डेसिमल का आता है 3A। आपने कहा ठीक है, अगर मेरे पेरेचो में ए की वैल्यू 2% ले लूं, 2% ले लूं, तो 2 का क्यूब क्या करेंगे मेरे पेरेचो 0 8, 2 का वर्ग 4 4 3 12 और 2 3 6, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 6.1208%। आप कहेंगे हाँ सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जिन्होंने पढ़ा वो तो जानते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां 2% का इंक्रीज 3 बार है, 2 बार तो रेडियस में 2% होगा, फिर एक बार इसमें होगा, तो कुल मिला के 3 बार इंक्रीज होना है। तो जो समझदार बच्चे हैं डायरेक्ट कह देंगे 6.1208% इंक्रीज होगा वॉल्यूम में, क्योंकि आर स्क्वायर
इंटू एच, तो आर भी 2% बढ़ रहा है और एच भी 2% बढ़ रहा है। आर का स्क्वायर है इसलिए 2% एक बार, फिर 2% और फिर एच 2%। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपकी जो कहानी सेट होगी वो ये कि सर आंसर होगा 6.1208%। ये एग्जैक्ट आंसर होगा, उसने लगभग पूछा था तो 6.12% मेरा राइट आंसर होगा। यानी इतना मेरे प्यारे बच्चों मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सिलेंडर की 20 रेडियस 20% इंक्रीज हो जाए। 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5, यानी रेडियस 5 है तो 1/के हो गई 6। और कहता है इसकी जो हाइट है वो 30% डिक्रीज हो जाए। हाइट 30% घट गई माने 3/10, यानी हाइट 10 थी तो 3 घट गई, 3 घट के कितनी हुई 7। अब मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू एच, तो 5 का और 25 गुना 10 250, आर स्क्वायर इंटू एच 6 का और 36 गुना 7, तो 7 6 42, 7 21 और 4 25, 252। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम पहले 250 था वही वॉल्यूम अब 252 हो गया। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो हुआ किस पे, तो आप कहेंगे जी 250 पे। तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4/5%। और 4/5% को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो आएगा 0.8%, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है 0.8%, जो कि मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। हाइट मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना तक बढ़ा दी है, यानी हाइट 1 से 6 गुना तक बढ़ा दी। एंड द बेस एरिया इज डिक्रीज टू 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू। और सवाल में कह रहा है कि एक बेलन है, बेलन का बेस एरिया 1/9 कर दिया गया। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि सर्कल का जो बेस का एरिया था वो पहले 9 था, तो अब वो हो गया 1, 1/9 का 1/9 हो गया, नहीं 9 से 1 हो गया। तो जो बेलन होता है मेरे प्यारे बच्चों उसमें बेस में क्या रहता है, सर्कल। तो अगर मान लीजिए पहले बहुत बड़ा सर्कल था, मतलब बहुत बड़ा सिलेंडर था, अब बहुत छोटा सा सिलेंडर आ गया, तो बेस एरिया 1/9 हो गया। तो इसका मतलब इस वाले सर्कल का एरिया क्या रहा होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस वाले सर्कल का एरिया क्या रहा होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी पहले वाले का अगर बेस एरिया 9 था तो नए वाले का एरिया 1 हो गया। हाँ ना, ये ऐसे पलट के लिख सकते थे जी, पहले वाला था पाई आर स्क्वायर, अब वाला हो गया स्मॉल पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी कैपिटल आर। कहता है जी ये 1/9 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, 1/3, स्क्वायर रूट निकालेंगे 1/3, बहुत सुंदर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेडियस है वो 1 मतलब 1/3 हो गई, 1/3 हो गई, मतलब पहले 3 थी रेडियस तो अब रेडियस हो गई 1। कह रहा जी बेलन की ऊंचाई 6 गुना तक कर दी गई और बेस एरिया 1/9 कर दिया गया। मतलब पहले बेस एरिया 9 था तब 1 कर दिया, मतलब पहली रेडियस 3 थी तब रेडियस हो गई 1। तो आपके पास बेस एरिया आ गया, मतलब रेडियस आ गई, और आपके पास हाइट आ गई। तो सवाल में कह रहा है बेलन का त्रियक क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। त्रियक क्षेत्रफल साहब क्या होता है, तो सर वो होता है कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्या रहता है साहब, 2πRh। लेकिन सर आपने तो ये बात सिखाई है कि ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये हट जाएगी, तो कर्ड सरफेस एरिया सिर्फ रह जाएगा r इंटू एच। तो r की वैल्यू है 3, h की वैल्यू है 1, यानी 3। यहाँ r की वैल्यू 1 और हाइट की वैल्यू 6, तो 6। तो जो कर्ड सरफेस एरिया वो 3 से 6 हो गया, तो कितना गुना हो गया मेरे बच्चे, 2 गुना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, हाँ है ना। इसका क्षेत्रफल मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2 गुना हो जाएगा। करिए। कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, रोलर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, कहता है इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक ग्राउंड को लेवल में लाने के लिए। यानी जब ये 500 चक्कर लगाएगा तो एक ग्राउंड पूरी तरह लेवल में आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट ₹1.50 स्क्वायर मीटर। और कहता है ग्राउंड को लेवल करने की जो कॉस्ट है वो ₹1.5 प्रति स्क्वायर मीटर। अब हमारा सवाल यहाँ पर ये है बाबू कि अगर मान लीजिए ये कोई रोड रोलर है, ये रोलर है, ये रोड रोलर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ये रोड रोलर है, कहता है इसका व्यास 84 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 42 सेंटीमीटर, हाइट है 120 सेंटीमीटर। कहते हैं इसे रोल किया गया, तो जब मेरे प्यारे बच्चों आप इसे रोल करोगे तो बेसिकली आप इसके गोल वाले हिस्से का यूज करेंगे, यानी इसके लेटरल सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई का 22/7 इंटू आर इंटू एच। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी एक चक्कर जब वो पूरा काट देगा, यानी जैसे गोल है तो ये गोल एक बार पूरा घूम जाएगा तो उसमें इतना एरिया समतल काटेगा। आपने कहा जी ठीक है। अब बाबू कह रहा है कि ऐसे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऐसे 500 चक्कर लगाए, लगा दिया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों जो हमें कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है स्क्वायर मीटर में, ₹1.5 प्रति स्क्वायर मीटर, जबकि हमें जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है।
और जो कोस्ट है वो 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो या तो मेरे बच्चे एक वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बना दो, या फिर क्या करो, इस एरिया को ही मीटर में ले आओ। तो भाई 42 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे बटा 100, 120 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे बटा 100, अब ये मीटर में आ गया, 500 चक्कर लगाएगा तो इतने मीटर एरिया कवर करेगा। और कहता है एक वर्ग मीटर एरिया कवर करने में 1.5 रुपये खर्च होता है, तो इतने में खर्च कितना होगा, तो गुना 1.5, 1.5 का 3/2 रुपये लगते हैं भैया। आओ जी, 2 जीरो से 2 जीरो। अब मेरे बच्चे इस जीरो से ये वाली जीरो। अब भैया 7 से कुछ कट रहा है, 7 छिंग 42, बहुत है बढ़िया सर। 5 से काटेंगे 2 आया, 2 से 2 गया, 2 से काटा 11 आया। अब क्या तूफान कर दिया सर हम, देखो 12 छिक 72, 72 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216, 216 गुना 11, यूनिट डिजिट 6 केवल एक ऑप्शन में डी में, गुना करने की जरूरत नहीं, 6 1 7 2 1 3 2, 2376 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर। कहता है फील्ड रोलर का डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस हो गई 1/2 मीटर, लंबाई है 4 × 4 और 1 5/4 मीटर, लेंथ को ही हम हाइट भी कहते हैं। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इज 14 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कहता है उसकी जो स्पीड है वो 1 मिनट में 14 रिवॉल्यूशन करता है। देखते हैं जी, ये बताओ एक चक्कर में कितना एरिया वो कवर करेगा, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और यू कैन से इट लेटरल सरफेस एरिया। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब मेरे बच्चे 1/2, और एच का मतलब मेरे प्यारे 5/4। ये हुआ आपका कर्व माफ करिए कर्व सरफेस एरिया। अब कहता है जी ये हुआ आपका टोटल कर्व ना सॉरी माफ करिए कर्व सरफेस एरिया, यानी एक चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा। कहता है जी 1 मिनट में 14 चक्कर लगा सकता है, तो 1 मिनट में 14 चक्कर, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी 60, तो 1 घंटे में इतने चक्कर लगेंगे भाई, 1 मिनट में 14 तो 60 मिनट में कितने, तो इतना एरिया कुल मिला के वो कवर कर लेगा। इसी की वैल्यू आपको पूछा है, मतलब पूछिए। देखो भैया 4 से काटेंगे तो 15 आएगा, नहीं क्यों काटें हम इससे, हम 4 को ही क्यों काटें, इसको इतना ही रहने देते हैं, मजा आएगा कैलकुलेशन में। 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 11 22, 7 से 7, तो 11 5 देखो 6 5 30, 300, 300 गुना 11, आंसर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 3300। यानी कारपेट का जो एरिया मेरे प्यारे बच्चों 3300 वर्ग मीटर, कारपेट का जो एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 3300 वर्ग मीटर। करिए इनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। कहता है किसी बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है बाबू और हाइट है 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो सवाल में कह रहा है त्रिज्या या ऊंचाई में कितना जोड़ा जाए कि दोनों ही परिस्थितियों में आयतन समान है। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कहता है कि हाइट में या का मतलब होता है दोनों ही केसेज में वो चलना है, हाइट में या रेडियस में क्या जोड़ा जाए कि दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि यार x सेंटीमीटर वो डाटा है, जिसे आप हाइट में जोड़ो या रेडियस में जोड़ो दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आना है। अगर मैं x सेंटीमीटर रेडियस में जोड़ूंगा तो वॉल्यूम होगा पाई, रेडियस मेरी क्या थी 10, तो 10 में x जोड़ दूंगा तो 10 जमा x का वर्ग, ये हो जाएगी रेडियस इनटू हाइट कितनी 4। और अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैं x सेंटीमीटर इसकी हाइट में अगर जोड़ दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं x सेंटीमीटर इसकी हाइट में जोड़ दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 10 का वर्ग इनटू हाइट, हाइट कितनी है जी 4, 4 जमा x। बहुत सुंदर। अब आइए जी आगे, कह रहा जी आप रेडियस में x जोड़ लो या हाइट में x जोड़ लो दोनों ही केसेज में वॉल्यूम सेम आएगा। तो कटेंगे कटेंगे 4 से काटेंगे 10 का वर्ग 100, 100 को 4 से काटेंगे 25 आया। बात समझते हैं कि नहीं, आप ऐसा समझते हैं। इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 10 दूनी 20x, 25 को 4 से गुना करा 100 आया मेरे बच्चे, जमा 25x, ये उधर इधर उधर जाएगा कट जाएगा, x के नहीं रखते हैं 20x उधर जाएगा माइनस 25 में 20 गया 5x, x से इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है 5, यानी 5 सेंटीमीटर वो वैल्यू है जिसे आप रेडियस में जोड़ो या हाइट में जोड़ो दोनों ही परिस्थितियों में आपका वॉल्यूम सेम आएगा। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर वो डाटा करेक्ट है। वाले सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 7 तो 7 का वर्ग और हाइट है 40। छोटे वाले का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा पाई आर, रेडियस है 3.5 यानी 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों। तो वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग बटे 2 का वर्ग 4 है, इंटू में हाइट भी 3.5 है जी 7/2 है। कहता है इससे पिघला के इतनी इसकी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो बाबू भाग देते हैं। देखिए जब भी पिघलाना हो, हवा भरनी हो, पानी डालना हो, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब देखिए पाई से पाई गया, 7 के वर्ग से 7 का वर्ग गया, अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 16। यानी ऐसे 16 विलन बनाए जा सकते हैं। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कितने विलन बनाए जा सकते हैं, 16 विलन बनाए जा सकते हैं, 16 सिलेंडर। 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार लोहे के पात्र का भार ज्ञात कीजिए जहां 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का भार 2 किलोग्राम है। मतलब ये वाला जो आंकड़ा है ये उसकी यूनिट को दिखा रहा है कि भाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना वॉल्यूम होगा ना उसका वजन 2 ग्राम है, उसका वजन 2 ग्राम। तो मतलब बेलन का वॉल्यूम निकालना है, तो भैया बेस रेडियस है 12.6,
और हाइट है मेरे बच्चे 4 मीटर, तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो 400 सेंटीमीटर। मैं सबको वॉल्यूम सेंटीमीटर में ले जाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। अब मुझे बताइए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, रेडियस हुई 12.6, ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का वेट है 2 ग्राम, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट होगा गुना 2 ग्राम। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये आंसर आएगा ग्राम में। हमें चाहिए किस में, चाहिए किलोग्राम में, हमें उत्तर चाहिए किलोग्राम में। तो भैया किलोग्राम में लाना है तो 1000 से भाग दे दो, तभी तो किलोग्राम बनेगा। 1000 से भाग दोगे तो, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब कटिंग पटिंग करते हैं, देखिए 2 जीरो हटी यहाँ से डेसिमल की, तो बाबू 2 जीरो ये कट गई, बिल्कुल ठीक है। अब 7 से 7 कम 7, 7 और 56 18 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे नीचे 3 जीरो है, तो इसका मतलब इसके आंसर के आखिर में 3 डिजिट आएंगे और ऑप्शन में 3 ही डिजिट है, एग्जैक्ट आंसर है। तो हम यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर आ रहा है 22 गुना 18 गुना 126 गुना 4 गुना 2। अब डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी। देखो 2 8 16, 6 6 6 36, 6 6 24, 4 4 दूनी 8, यानी पहली चीज ये कि यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, और 8 जो है केवल ऑप्शन सी में है और किसी में है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली राइट और करेक्ट आंसर है। जी भाई के मैं बताता हूँ। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन टी डेली इन ए सिलेंड्रिकल कप ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। कहते हैं पेशेंट को डेली एक बेलनाकार कप में चाय दी जाती है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर या डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 है। इफ द कप इज फिल्ड विद टी टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, कहता है जो बेलनाकार बर्तन है उसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस हुई 7/2 और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर तक इसमें भरा जाता है। तो कह रहा है कि 180 पेशेंट के लिए कितनी चाय तैयार करनी होगी। तो भैया एक कप का वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी 7/2 का वर्ग 49/4 गुना हाइट आ गई 4। एक कप का वॉल्यूम इतना है, तो 180 लोगों का वॉल्यूम कितना होगा गुना। अब उसने कहा कि भैया सारी कहानी बताओ लीटर में। तो बाबू आप जानते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है। और ये जो है ये वॉल्यूम क्यूबिक में मतलब सेंटीमीटर में, तो 1000 से भाग दोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। अब देखिए बाबू 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, 0 से 0 गया। अब बाबू कुछ नहीं करना, आपको गुना करना है। 18 7 126, 11 गुना 2, 126 दूनी 252, 11 से गुना करेंगे 2, 5 2 7, 5 2 7 2, तो 2 पॉइंट मतलब सॉरी 2 जीरो है नीचे, 27.72 लीटर है कहीं, 27.72 लीटर, दैट इज इन ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा है करेक्ट आंसर। बनी कहता है 2 रेक्टेंगुलर सीट्स of dimension this each are made into 2 right circular cylinder, one by rolling the paper along its length and other along by its breadth. The ratio of the volume of the 2 cylindrical result formed by this. देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ये कोई रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, एक तो ये है ही है, एक तो ये रेक्टेंगुलर सीट है ही। कहता है कहानी को समझिएगा बाबू, तो ये ना कुछ समझ पाएंगे। सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है भाई ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसकी डायमेंशन दे रखी है सवाल ने, कितनी कितनी है जी, 30 सेंटीमीटर लंबी 18 सेंटीमीटर चौड़ी, 30 सेंटीमीटर लंबी 18 सेंटीमीटर चौड़ी। कहता है अगर इसे इसके चौड़ाई के अनुसार घुमाया जाए तो बेलन ये बनेगा मेरे बच्चे, जो चौड़ाई है वो है 18, और आप जानते हैं इसका जो डायमीटर होगा वो कितना ना, इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी 30, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बाबू ये रेक्टेंगुलर कोई पीस दिखाई दे रहा है आपको, तो इस रेक्टेंगुलर पीस को जब मैं ऐसे मोड़ूंगा मेरे बच्चे, तो जो इसकी लंबाई थी एक्चुअल में जब इसे मोड़ने लगे तो वही तो इसकी चौड़ाई बनी। आपने कहा जी हाँ वही इसकी चौड़ाई बनी, तो यानी जो इसकी सर्कमफ्रेंस है, अरे मैं गलत बोल गया, चौड़ाई नहीं सर्कमफ्रेंस, यानी जो इसकी लंबाई थी माफ करिएगा, जब इसे घुमाया तो वही तो इसकी सर्कमफ्रेंस बनी। तो मेरे बच्चे जो सर्कमफ्रेंस है वो होती है 2πr, तो 2πr, तो 2π का वैल्यू 22/7, आर हमको निकालना है और ये होगा 30, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 2 से काटा 15 आया, तो रेडियस जो आएगा वो 15 गुना 7/22 आएगा। हाँ जी, तो इसकी रेडियस आगे, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर यानी ये वाला हो गया मेरे बच्चे 15 गुना 7/22, 15 गुना 7/22 इंटू एच, एच मेरे बच्चे 18, तो ये इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे बच्चों ये है 18 और ये है 30, जब इसे घुमाओगे तो जो बेलन बनेगा वो ऐसा बनेगा, बिल्कुल इसी समझो छोटा सा बन जाएगा ऐसे, हाँ है ना। अब लंबाई के हिसाब से घुमाओगे तो ऐसे बेलन बन जाएगा मेरे बच्चे, तो बेलन की सर्कमफ्रेंस होगी 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर आर की वैल्यू कितनी है 2πr, तो आर की वैल्यू 18 होगी मेरे बच्चे, 2 नीम 18 आ रहा है यहाँ, ये 18, 2 से काटते 2 नीम 18 मेरे बच्चे, तो रेडियस आ गया 9 गुना 7/22 यानी 63/22। अब इसका जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम भी यही होगा पाई आर स्क्वायर यानी 9 गुना 7/22, 9 गुना 7/22, और इसकी जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी 30। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब निकालते हैं वॉल्यूम, तो मेरे बच्चे पाई से पाई गया, 22 गुना 22 से 22 गुना 22 गया, 30 से काटने जाओगे तो ये आएगा 6, 7 से 7 गया, इस 7 से ये 7 गया, तो ध्यान दोगे तो यहाँ 15 गुना 15 गुना 6, और यहाँ रेशियो वाइज बचा मेरे बच्चे 9 गुना 9। अब देखिए यार
तीन तिया 9, तीन दूनी 6, तीन पाँच 15, तीन से काटेंगे, तीन तिया 9, तीन पाँच 15, तो पाँचों पाँचों 25 दूनी 50, इसका वॉल्यूम आया 50, तो इसका वॉल्यूम आया मेरे बच्चे 3। देखना है कहाँ गड़बड़ की है हम, पाई आर स्क्वायर एच, कहाँ गड़बड़ करती है भाई हम? हम्म? हाँ गलत तो है कहीं ना कहीं तो। देखना भाई क्या छोड़ दिया, 9 81 आया, और यहाँ आया 15 15 गुना 6, 9 गुना 9, तीन तिया 9, तीन दूनी 6, फिर तीन एकम 3, तीन पंजे 15। ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गड़बड़ कर दी बाबू। ये 18 है, मैंने 180 कैलकुलेट कर लिया, माफ करना, वो जगह नहीं बची ना, उस चक्कर में गलती करते। देखो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, 22 वाला हिस्सा काट देते हैं, 7 वाले दोनों हिस्से काट देते हैं, बाकी ऐसे लिखते हैं 15 गुना 15 गुना 18 था वो, और यहाँ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 9 गुना 30 था। माफी चाहता हूँ भाई। अब देखिए 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, तीन तिया 9, तीन पंजे 15, तो माफी चाहते हैं बाबू। 5:3 मेरे पेयर आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी मेरे पेयर आपका राइट आंसर। 30 ठीक ठीक ठीक, वो मैंने 180 ले दिया जबकि था वो 18, लिखा भी 18, और रेशियो के 2 डंडे के चक्कर में कंफ्यूज हुआ।